नमस्कार, ओनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की यह शैक्षणिक वीडियो कक्षा 8वीं के लिए है, परंतु यह कक्षा 7वीं और 10वीं के लिए भी उपयोगी है, जिसका विषय है संसाधन। संसाधन वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाता है। फिर सुनेंगे, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाता है। जैसे जल, विद्युत, पाठ्यपुस्तक, कपड़े, बर्तन, अनाज, पेन, कुर्सी, मेज आदि। संसाधनों की दो विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 मूल्यवान होते हैं, नंबर 2 उपयोगी होते हैं। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य यानी जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन ये यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसमें एक पेटेंट शब्द आया है, उसको भी जानें। पेटेंट शब्द का अर्थ किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण या प्रकार का वर्णन करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, सूर्य की ऊर्जा, पहाड़, नदी, जीव जंतु आदि। इसमें जैव, अजैव, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय संसाधन इसी के उपभेद हैं। नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके या उनका उपयोग करके बने नए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, पुल, इमारतें, मशीनें, उद्योग और वाहन आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर 3 मानव संसाधन। मनुष्य एक अनमोल संसाधन है। लोगों के ज्ञान, कौशल तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी को मानव संसाधन कहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधनों को मूल्यवान बनाती है। व्यक्ति, परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं आदि मानव संसाधन के उदाहरण हैं। मानव संसाधन विकास। यह शब्द संसाधन से अलग है। मानव संसाधन विकास अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अब हम संसाधनों के जो 3 प्रकार किए हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, इनके अतिरिक्त भी संसाधनों के भेद हैं। पहला भेद है इसका प्रयोग के आधार पर या उद्गम या उपलब्धता के आधार पर संसाधनों के भेद। पहला इसका भेद है वास्तविक संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का
इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेशों में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठान की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। दूसरा, संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। संभाव्य संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारी प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल, राजस्थान के थार, गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। नंबर 2 प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो भेद हैं, जैव और अजैव में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टान और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। इसके बाद संसाधनों के वितरण के आधार पर भी इसके दो भेद हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा आदि। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। इसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। इसका दूसरा भाग है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। हम इसके लिए संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। यह संसाधन संरक्षण क्या है, यह भी प्रश्न बनता है। संसाधन संरक्षण, जब संसाधनों का सतर्क पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। इनमें से पहला तरीका है उपभोग को कम करके, दूसरा वस्तुओं को पुनः चक्रण
और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। विद्यार्थियों के लिए यही देशभक्ति है कि कागज व्यर्थ न करें, विद्युत ऊर्जा को बचाएं, वन और जल संरक्षण करें। हम मानव संसाधन हैं और कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है, और यह तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी क्या है? यह प्रश्न है, प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, याद रखें, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब हम अंत में सतत पोषणीय विकास और संसाधनों का महत्व बताकर इस पाठ को समाप्त करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या अर्थ है? इसके क्या सिद्धांत है? संसाधनों के भविष्य के लिए उपलब्ध को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का सतर्क पूर्वक प्रयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के मुख्य सिद्धांत हैं, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। इसका अंतिम प्रश्न है, संसाधनों का क्या महत्व है? इसके संरक्षण की आवश्यकता तथा उपाय बताएं। संसाधनों का महत्व। संसाधनों का मनुष्य के लिए बहुत अधिक महत्व है। नंबर 1, ये मनुष्य की मूल तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नंबर 2, यह मनुष्य के जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाते हैं और उसके जीवन स्तर को ऊंचा करते हैं। नंबर 3, संसाधन देश के विकास के लिए जरूरी हैं। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के महत्व को देखते हुए इनकी संभाल करना आवश्यक हो जाता है। खनिज पदार्थों जैसे संसाधन तो दुर्लभ होते हैं, इनके लगातार तथा बड़ी मात्रा में उपयोग से ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका संरक्षण और भी अधिक आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे लाभ उठा सकें। साधनों का संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, इनका उपयोग सूझबूझ के साथ लंबे समय तक किया जाए। नंबर 2, इनके दुरुपयोग को रोका जाए ताकि इनके विनाश से बचा जा सके। नंबर 3, फिर से प्रयोग में लाए जा सकने वाले साधनों को दोबारा प्रयोग में लाया जाए। नंबर 3, मनुष्यों की योग्यता और कुशलता में वृद्धि की जाए ताकि वे साधनों की उपयोगिता को बढ़ा सके। नंबर 5, विभिन्न समुदायों को उनके संसाधनों के प्रति जागरूक किया जाए। अब अंत में 2 अति लघु प्रश्न। मूल्य का अर्थ, फिर सुनिए, मूल्य का अर्थ और भारत में पवन ऊर्जा के स्थानों के नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई बात या प्रश्न पूछना है तो कमेंट में लिखें। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।